बाद ओमान की खाड़ी और अरब की खाड़ी सबसे विनाशकारी युद्ध का वॉर जोन बन सकते हैं, क्योंकि ईरान ने अपना दबदबा इन इलाकों में बढ़ाना शुरू कर दिया है। ईरान ने इजराइल से पहले शुरू किया कब्जा युद्ध। मुस्तफा फोर्स ने यूएई और ओमान से छीन लिया बड़ा इलाका। हॉर्मुज टोल और यूरेनियम पर फिर भड़का सुपर पावर। ट्रंप की धमकी, ईरानी यूरेनियम जलाकर राख कर दूंगा। ईरान ने कब्जा युद्ध भड़का दिया है। ईरान अपनी समुद्री सीमा बढ़ाता जा रहा है। ईरान के रिवोल्यूशनरी लड़ाके खाड़ी के सभी ऑयल रूट पर कंट्रोल करने का मिशन ऑन कर चुके हैं। ईरान ने यह प्लान ट्रंप के हॉर्मुज टोल पर धमकी के बाद एक्टिव किया है। ईरान के पास पक्की रिपोर्ट है कि फिलहाल अमेरिका इस कंडीशन में नहीं है कि वो हमला कर सके। इसीलिए ईरान दुश्मनों के खिलाफ जबरदस्त ऑपरेशन लॉन्चिंग में लगा हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अमेरिका की डिफेंस शील्ड इस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर है। पहले राउंड के युद्ध में अमेरिका अपना आधे से ज्यादा बारूद बर्बाद कर चुका है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इजराइल को ईरान की मिसाइलों से बचाने के लिए अमेरिका ने 200 इंटरसेप्टर तैनात किए। ये अमेरिका की कुल हार्ड इंटरसेप्टर का लगभग आधा हिस्सा है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने 100 से ज्यादा स्टैंडर्ड मिसाइल 3 और स्टैंडर्ड मिसाइल 6 इंटरसेप्टर का इस्तेमाल ईरान के हमलों से बचने के लिए किया है। अमेरिका जब ईरान के विस्फोटक मिसाइलों की मार से इजराइल को बचा रहा था, तब नेतन्याहू आर्मी अपने हथियारों का कम से कम इस्तेमाल कर रही थी। अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स ने अपने सबसे घातक हथियारों से ईरान पर हमला बोला। ईरान के सैन्य अड्डों और गोला बारूद के गोदाम जलाए। लेकिन नई रिपोर्ट यह है कि ईरान पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इसी वजह से मुस्तफा खामनेई अब ट्रंप से बराबरी की डील की डिमांड कर रहे हैं। जूनियर खामनेई ने ट्रंप की यूरेनियम वाली अपील तो ठुकरा ही दी है, जबकि ट्रंप ने फिर से धमकी दी कि ईरान के पास एटम बम का कोई भी सामान नहीं रहेगा, न एटमी अड्डे, न ही एटमी बम बनाने के लिए जरूरी यूरेनियम। अगर ईरान ने ट्रंप का यह ऑफर ठुकराया तो फिर क्या होगा, अब जरा ये भी जान लीजिए। Keep their highly enriched uranium. No, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. ट्रंप का पारा हाई है। उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर ने भड़का दिया है। ट्रंप जो कह रहे हैं, अगर वो हुआ तो समझ लीजिए कि खाड़ी के कुछ मुल्क तो मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो क्या ईरान फिर इसी तरह जलने लगेगा? क्या अमेरिका ईरान में फिर ऐसे ही आग लगाने जा रहा है? क्या तेहरान समेत ईरान के शहरों में फिर ऐसे ही धुआं उठेगा? क्या ईरान पर फिर 360 डिग्री वाला मौत का खतरा मंडरा रहा है? क्या ऐसे पिन पॉइंट हमलों से ईरान के कमांडर फिर मारे जाएंगे? क्या इस बार ट्रंप के टारगेट पर ईरान के सर्वोच्च लीडर मुस्तफा खामनेई हैं? या फिर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान हैं? या ईरान की मिलिट्री लीडरशिप है? क्योंकि ईरान के टॉप लीडर्स के सफाई का इशारा ट्रंप बार बार दे रहे हैं। इधर इजराइल के एक टीवी चैनल 14 में सीक्रेट जानकारी लीक होने का दावा किया गया।
टीवी की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के इस्फहान इलाके से संवर्धित यूरेनियम निकालने के लिए सैन्य ऑपरेशन कर सकते हैं। इजरायली पत्रकार शिमोन रेगलिन ने दावा किया कि यूरेनियम ऐसी गहराई पर रखा गया है जहां से मिलिट्री कार्रवाई से ही उसे निकाला जा सकता है। ट्रंप का माथा यूरेनियम के बाद हॉर्मुज में ईरान की टोल वसूली पर ठनका हुआ है। उन्होंने धमकी दी है कि हॉर्मुज में कोई टोल नहीं लगेगा। रिवोल्यूशनरी लड़ाकों ने अगर टोल वसूली बंद नहीं की तो ईरान की नेवी को उड़ा दिया जाएगा। अमेरिका ये भी दावे कर रहा है कि हॉर्मुज में सिर्फ उसकी मर्जी चल रही है। We want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls. Right now, they are losing $500 million a day is what it's projected. I don't know, it sounds like a lot of money, but whether it's 500 or 200 or 300, they're losing a lot of money. There hasn't been a ship that's been able to get through without our approval. And the Navy has done an amazing job. And no ship is going to Iran, as you know. No ship is going to, or out of Iran without our approval. ट्रंप जब हॉर्मुज स्ट्रेट में जीत के दावे कर रहे हैं, तब ईरान उन्हें डबल झटका दे रहा है। ईरान अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए समुद्री सीमा का विस्तार शुरू कर चुका है। ईरान ने नया समुद्री नक्शा जारी किया है, जिससे यूएई और ओमान की टेंशन बढ़ गई है। ईरान की पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने जारी नए नक्शे में हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान के को मुबारक से यूएई के गुजरात तक और ईरान के केशम द्वीप से लेकर यूएई के अल कैविन तक फैला हुआ दिखाया है। ईरान ने पहले से इस इलाके के 3 आइलैंड पर कब्जा कर रखा है। ये है अबू मूसा, ग्रेटर टुनब और लेसर टुनब। इन आइलैंड पर ईरान और यूएई के बीच करीब 50 साल से विवाद चल रहा है। यूएई इस इलाके को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ईरान 1971 से यहां डटा हुआ है। ईरान ने ओमान और अरब की खाड़ी पर फुल कंट्रोल कर लिया तो यकीन मानिए मुस्तफा खामनेई खाड़ी के सुपर पावर बन जाएंगे। वैसे भी ट्रंप नेतन्याहू के टेंशन बढ़ाने वाले हूथी चीफ फिर से युद्ध में आ गए हैं। अब्दुल मलिक हूथी ने मैसेज साफ दिया है कि अमेरिका इजराइल अगर 10 कमांडर मारेंगे तो 10,000 कमांडर युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। हूथी चीफ गाजा से इजराइल को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर रहे हैं। ومسارنا أيضا في نصرة الشعب الفلسطيني في كل المجالات بكل ما نستطيع، وفي أن نخوض هذه المعركة المقدسة ضد العدو الإسرائيلي الذي هو عدو للأمة الإسلامية وعدو للمجتمع البشري بكله. हूथी हुंकार भर रहे हैं। हिजबुल्लाह इजराइल को युद्ध में जबरदस्त टक्कर दे रहा है। हमास ने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया है। ईरानी लड़ाका ग्रुप हाथ आए मौके को भुनाना चाहते हैं। मुस्तफा खामनेई से सिग्नल मिलते ही ये फाइटर ग्रुप तेल अवीव पर टूट पड़ेंगे। ईरान यहां तक दावा कर रहा है कि उसने अभी तक अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को तो इस्तेमाल ही नहीं किया है। मतलब ये कि युद्ध का सेकंड राउंड ईरान के नाम हो सकता है।